और आज एक नई कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। तो बच्चों, आज मैं सबसे पहले एक व्यक्ति की बात करूंगा। ये व्यक्ति था, सुंदर था, सुशील था, दयावान था और उपकार था। ये इसमें सारे गुण थे, परंतु वह बहुत गरीब था, बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो ही व्यक्ति थे। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वह यानी कि भिक्षा मांगता था। सुबह जाता था भिक्षा मांगने के लिए और जो उसे भिक्षा में मिलता था उससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन वह यानी कि रोजाना की तरह भिक्षा के लिए निकला तो गांव के बाहर जब वह देखता है कि 5-6 तगड़े तगड़े आदमी हाथ में बड़े बड़े लठ लिए और साकर में एक श्वान को बांधे हुए लिए आ रहे हैं, तो जब वह व्यक्ति उनके पास जाता है, उनसे हे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, इस श्वान को आप इस तरह साकर में क्यों बांधे हुए हो और कहाँ ले जा रहे हो? तो वह कहता है, गांव व्यक्ति कहते इस कुत्ते ने यानी गांव के 4-5 लोगों को काट लिया, इसलिए इसको मारने के लिए ले जा रहे हैं। तो उसको बड़ी दया होती है और सोचता है कि भगवान का बनाया हुआ प्राणी है, इसी मारने के लिए ले जा रहे हैं। ये भाइयों, मेरी आपसे विनती है, मेरे पास 1 रुपए है, 1 रुपए ले लीजिए, इस कुत्ते को मुझे दे दीजिए। तो बोले, अरे मैं तो इसे मारने के लिए ले जा रहा हूँ, 1 रुपए में ये मुझे दे रहा है, तो चलो उसको दे देता हूँ। 1 रुपए में वो ले लेता है कुत्ते को और अपने घर पे देकर जाता है। तो जैसी उसकी घरवाली देखती है तो बड़ी नाराज होती, घर में तो खाने के लिए नहीं हो, तुम कुत्ता भी ले आए हो। कहता, ये भगवान का बनाया हुआ है, ये भगवान का दिया हुआ जीव है, इसे खाने के लिए भगवान ही देंगे। अगले दिन वो फिर वही काम भिक्षा के लिए जाता है। जैसी भिक्षा के लिए जाता है तो गांव के बाहर 5-6 आदमी वही लठ लेके चले आ रहे होते हैं। तो जैसे देखते हैं तो कह देता है, भाइयों, आप लोग ये बिल्ली को रस्सी में बांधी हुए कहाँ ले जा रहे हो? तो कहता है, गांव के लोग कहते हैं, इस बिल्ली ने हमारे गांव में दम भर कर रखी है, इसने पूरे गांव का दूध पी लेती है, मेरे बच्चे भूखे रह जाते हैं, इसलिए इसको मारने के लिए जाए। तो वो अपनी जेब में देखता है तो उसकी जेब में 25 पैसे होते हैं। बोला, फिर वो 25 पैसे उनको देता है, भाइयों ये 25 पैसे ले लो और ये बिल्ली मुझे दे दो। जैसे वो बिल्ली को लेके घर पे पहुंचता है तो उसकी घरवाली देखती है और कहती है, खाने को तो नहीं है दुअन्नी और खर्चा हो गया अब 98। तो भैया बताइए अब ये कैसे खर्चा करेगा? वो फुल नाराज होती, वो कहती है, आप चिंता न करो, भगवान सब देगा। अगले दिन वह फिर भिक्षा के लिए जाता है। जैसे भिक्षा के लिए तो 8-10 तगड़े तगड़े आदमी मारते मारते खूब पेट मारे और मोटे मोटे डंडा लठ लिए हुए चले जा रहे हैं। वो कहता है, हे भाइयों, आप लोग इस सर पे घट रखे हुए हो, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इसमें क्या है? तो यानी कि व्यक्ति कहते हैं कि इसमें फटा टोपम है, इसको फटा टोपम ने यानी कि 3-4 लोगों को काट लिया है, जिससे वो लोग मृत्यु लोक को चले गए, उसे मैं मारने के लिए ले जा रहा हूँ। तो कहता है कि मेरे भाइयों, इसे मुझे दे दो फटा टोपम को, आप लोग इसे क्यों मार रहे हो? तो फटा टोपम को लेकर अपने घर पे जैसे ही पहुँचता है तो उसकी घरवाली देखती है और कहती है, आज तो मेरे स्वामी बहुत सारा धन लेकर आ रहे हैं सर पे रखे हुए। तो जैसे वो घर पे रखता है घड़े को और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं तकनी पर सफर में जा रहा हूँ, तुम यानी तब तक मेरे लिए भोजन तैयार करो। वो यानी कि तकनी पर सफरने के लिए जैसे जाता है, उसकी पत्नी सोचती है कि जरा मैं देखूं तो इसमें कितना धन है। जैसे उस यानी घट का मुंह खोलती है तो उसमें से फटाक सीधा यूं सर्प निकलता है। वो देख के फटाक सीधा रख देती है, मूर्छित हो जाती है उसकी पत्नी। मूर्छित जब वह लौट के आता है तो कहता है, स्वामी, इसको तुम कहाँ से ले आए हो? तो कोई बात नहीं, ये भगवान का बनाया हुआ है। वह उस घड़े में यानी भोजन करने के बाद घड़े को लेकर उस सांप को छोड़ने के लिए जैसे ही जाता है तो ये आगे चल के जैसे जंगल में सांप को छोड़ता है तो सांप निकलता है और कहता है, हे भले मानुष, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। जैसे वो आगे जाता है तो जैसे सांप का घर आता है तो वहाँ पे कहता है, भले मानुष, तुम थोड़ी देर यहाँ रुको। वो अपने घर में सांप जाता है और उसमें से अंदर से मणि निकाल कर लाकर कहता है
हे भले मानुष, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें ये मणि देता हूँ। इससे तुम जो भी कहोगे वो सारी चीजें तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। तो यानी कि वह व्यक्ति उस मणि से कहता है, जहाँ मेरा घर है वहाँ पर मुझे पहुँचा दो। तो मणि तुरंत ही उसे अपने घर पर पहुँचा देता है। जैसे ही वो पहुँच के बड़ा खुश होता है तो फिर वो अपनी मणि से कहता है, हे मणि, मेरा घर इतना सुंदर बना दो, राजा से भी सुंदर। तो उसका घर बहुत सुंदर बन जाता है। फिर कहता है, मेरे पत्नी के वस्त्र सोने के हो जाए तो सोने के हो जाते हैं। फिर कहता है कि मेरे घर में यानी कि नौकर चाकर हो तो नौकर चाकर भी हो जाते हैं। तो यानी कि अब क्या होता है, उसका घर जो है ना, उसका महल जो है घर बनता है तो नदी के तट पर होता है। तो यानी जैसे ही उसकी यानी कि पत्नी यानी कि एक दिन की बात है, उसकी पत्नी छत पर बैठी हुई होती है और पैर लटकाए हुए पैर हिलाती है। तो उसकी यानी कि एक जूती नदी में गिर जाती है। वह जूती सोने की बनी हुई थी, तैरती हुई चली जाती, बहती हुई। तो वहाँ पर एक दूसरे देश का राजकुमार उसमें से स्नान करके निकलता है। तो देखता है तो उसको यानी कि सोने की वो जूती दिखती है। वह है कि महाराज से कहता है, महाराज जितनी सुंदर इसकी जूती है मैं उसी से अब शादी करूंगा, अन्यथा किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगा। तो महाराज जो थे कुछ तांत्रिक विद्या जानते, तो उनके यहाँ कुछ तंत्र मंत्र वाली महिलाएं भी थी। उनसे उन्होंने सूचना देते, जाओ ऐसी जिसकी ये जूती है उसको ढूंढो, उसी से मेरी राजकुमार की शादी होगी। तो यानी कि वो ढूंढते हैं सभी लोग। तो एक तांत्रिक महिला जो होती है देखती है कि वो ये सुंदरी है। यानी कि जैसे आकर उस घर में आती महल में उस युवक के, तो देखती है कि ये इसका क्या राज, इतना सुंदर महल मेरे राजा से भी सुंदर सोना चांदी से बना हुआ है। तो यानी कि वो देखती है कि मणि वहाँ पर एक होती है, मणि से ही जो कुछ होता है। तो उस मणि से जैसे यानी कि मणि कुछ कहती है, इस यानी महिला को मेरे घर में पहुंचा दो। तो यानी वो महिला उस घर में चली जाती है, उसके महल में, राजा के महल में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर और वो जब महल में पहुंच जाती है तो वहाँ पर वो यानी महिला कहती है कि हे मेरी ये मणि जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक ये महिला सोती रहे। तो वो सोती रहती है। इधर क्या हुआ, जब यानी कि घर में उसकी यानी युवक की महिला जब घरवाली नहीं मिलती है, दुखी हो जाता है। तो सारे सैनिकों जो भी उसके घर में नौकर चाकर थे उनसे कहते, भाइयों अब मेरा कुछ भी नहीं है, अब आप लोग भी जाइए। जो कुत्ता बिल्ली उनके घर में थे तो उनसे भी कहता, तुम लोगों की मैंने बहुत सेवा की है, अब तुम लोग भी अपने अपने घर को चले जाओ। तो कुत्ता और बिल्ली जब यानी कि दोनों घर से निकलते हैं तो कहते हैं कि देखिए ये व्यक्ति ने हम लोगों की कितनी सहायता की है, हम लोग दुख में इन्होंने हमारी जान, और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इसकी सहायता करें। तो कुत्ता और बिल्ली जब दोनों लोग यानी कि जाते हैं ढूंढने के लिए, तो यानी कि और यानी कुत्ता गांव के बाहर ही रहता है, गांव के अंदर नहीं जाता है। क्यों कि कुत्ता बिल्ली कहती तुम गांव के अंदर क्यों नहीं चलते हो मेरे साथ ढूंढने के। तो कुत्ता कहता है कि मेरे जात वाले लोग ही मुझे मारेंगे, इसलिए तो मैं यहाँ पर गांव के बाहर बैठा हुआ हूँ और तुम यानी कि जाकर ढूंढ कर आओ। तो बिल्ली जाती है तो देखती है, उसी महल में पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी यानी मालकिन सो रही होती है। वो देखती है, मालकिन को प्रयास करती है जगाने के लिए, लेकिन मालकिन उसकी नहीं जगती है। तो क्या कारण है, तो जब यानी कि वो जो तांत्रिक महिला थी उसने आकर देखा, यानी कि उसने मणि से कहा अब ये जाग जा। तो वो यानी उसकी मालकिन जाग, दिल्ली सब देख रही थी, महिला जाग जाती है, उसे भोजन कराती है और फिर वो मणि से कह देती है सो जा। तो वो सो जाती है और उस मणि को वो महिला अपने मुंह में रखकर वो भी सो गई। अब बिल्ली बड़ी विचित्र सोचने लगी कि इसके मुंह में अब मणि है, कैसे मैं निकालूं मणि को। बिल्ली अपना शिकार ढूंढती है। बिल्ली का शिकार तो तुम लोग जानते ही हो, मूषक, यानी मूषक को पकड़ती है। तो मूषक जैसी पकड़ लेता है बिल्ली, तो यानी मूषक हाथ जोड़कर कहती है, भैया बिल्ली मौसी मुझे छोड़ दो, मैं आप जो कहोगे वो करने के लिए था। तो बिल्ली कहती ठीक है, मैं जो कहूंगा वो करने के लिए तैयार। बोले वो महिला जो सो रही है, खर्राटे कर रही है, उसकी नाक में तुम यानी कि अपनी पूंछ को छोड़ दो। तो यानी चूहा जाता है और उस महिला के नाक में जैसी पूंछ घुसेड़ देता है तो उसको छींक आती, जैसी छींक आई मणि बाहर, बिल्ली फटाक सीने मणि को अपने मुंह में दबाकर भाग आती है। और यानी वो महिला मणि को ढूंढने के लिए जैसी बाहर निकलती, बिल्ली तुरंत अंदर जाती है और पलंग पर बैठकर यानी कि मणि से कहती है मेरी मालकिन जाग जा। जैसी मालकिन जागती है, मणि को यानी मालकिन जाग जाती है तो मालकिन से सारी बातें बिल्ली बताती है
और मालकिन भी मणि से कहती है जहाँ पर मेरा कुत्ता है वहाँ पर तुरंत ही ले चलो। तो यानी कुत्ते के पास आती है और कुत्ते को बैठा कर वहाँ पर मिलने के बाद यानी फिर मालकिन कहती है जहाँ पर मेरे स्वामी है वहाँ पर मुझे ले चलो। तो इस तरह से यानी वो अपने स्वामी के पास आ जाती है। सभी लोग हंसते खेलते हैं और बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। तो बच्चों इस कहानी में यानी कि हमने आपको पर्यायवाची, परोपकारी, हास्य भी है और यानी कि श्रृंगार रस भी है, पर्यायवाची भी है। आप लोगों को कैसी लगी कहानी इसमें मुझे ढूंढना, मुझे बताना। अगर अच्छा लगेगा तो आपको ऐसी कहानियां और भी मिलेंगी। धन्यवाद।